इसके बारे में लोग हमको भड़काने लगे, भड़का रहे थे कि अरे नई टेक्नोलॉजी है, यहाँ नहीं मिलेगी, लखनऊ जाना पड़ेगा। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ यूपी मऊ मझवारा। यहाँ पे हम लगाएंगे 5 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम। तो आप ये देख सकते हो, अभी आपने घर देखा, इस घर के ऊपर लगेगा सोलर पैनल और ये है स्टोर रूम और यहाँ पे सारा सामान रखा है। जैसे कि हमारे यहाँ पे सोलर पैनल हो गए, 10 सोलर पैनल हो गए और यहाँ पे अर्थिंग का रॉड हो गया, ये हमारे टूल्स बैग हो गए और ये है वो घर। इस घर के ऊपर हम लगाएंगे सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए सारा सामान आया हुआ है, घर के अंदर रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी प्रोडक्ट को ऊपर घर के छत के ऊपर चढ़ा लेंगे और उस जगह पे जहाँ पे हमको इसको लगाना है। तो देख सकते हो वायर हो गया, ये हमारी लिथियम बैटरी हो गई और यहाँ पे जो सिस्टम लगेगा वो हाइब्रिड सिस्टम लगेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो इस समय जो चल रहा है। तो ये है लिथियम बैटरी और इन्वर्टर हमने पहले ही रख दिया है और सीढ़ियों की वजह से, और ये है स्पेस इस जगह पे, यहाँ पे हमारा लगेगा पूरा सोलर सिस्टम। तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है और ये छत के ऊपर मोमटी के पास जगह बनाई गई है और ये हमारा सारा प्रोडक्ट बाहर रखा हुआ है। टूल्स बैग हो गए, वायर हो गया, इन्वर्टर हो गया और बैटरी हो गया और ये पूरा स्पेस से यहाँ पे लगना है सोलर पैनल। और देख सकते हो कुछ इस तरीके की जगह है, कुछ पुरानी छत है, कुछ नया है। इस तरीके से यहाँ पे हमारा सिस्टम लगेगा और यहाँ का व्यू आप देख सकते हो, ये मऊ का है, यूपी मऊ मझवारा का। और ये देखिए पूरा खेत हरियाली हरियाली है। मैं आपको सच बताऊं, मेरे को इस जगह पे काफी अच्छा लगा क्योंकि ऐसे व्यू हर जगह देखने को नहीं मिलते। तो ये काफी सुंदर जगह है। तो आप ये देखिए मोमटी के ऊपर हम एलए लगाएंगे, वो सब आपको देखने को मिलेगा और किस तरीके से यहाँ पे हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे, वायरिंग करेंगे, वो सारी चीजें आप देखना। तो ये आप देख सकते हो, हम लोग आए हार्डवेयर की शॉप पे। तो ये देखिए सारे चैनल हो गए, ये सारे चैनल हो गए, ये लोहा हो गया। यहाँ पे जो है जो कस्टमर है वो अपने हिसाब से यहाँ पे लेग बनाने का प्लान किया गया है। जैसे कि उसका जो स्टैंड है वो उनके हिसाब से बन रहा है कि फ्यूचर में अगर हमको कुछ वहाँ पे झूला डालना है या बहुत सी चीजें वहाँ बैठना है, कुछ भी है, उसकी प्लानिंग के हिसाब से बनाया गया है। तो उन्होंने जो है इसको खरीद लिया है और खरीदने के बाद ये आ गया है घर पे और कुछ काम जो था फैब्रिकेटर वाला वो हो गया है इसमें। और ये जो साइज था वो 4x4 का चैनल था और ये देख सकते हो यू चैनल है जिसमें जेड क्लैम्प, मिडिल क्लैम्प की मदद से हमारा सोलर पैनल लगेगा। तो ये अलग से मंगाया गया है और इसकी जो लंबाई है वो 21 फीट है। और ये जो है ये सारे सामान हम पीछे की तरफ रखेंगे क्योंकि 2 फ्लोर है और जो छोटा छोटा है उसको तो हम सीढ़ियों की मदद से चढ़ा लेंगे और जो जो बड़ा बड़ा आइटम है उसको हम अभी चढ़ाएंगे रस्सियों की मदद से। तो छोटे छोटे जो सामान है वो सीढ़ियों की मदद से ऊपर आ रहा है, जैसे कि ये लेग हो गया। मैं इन सब की आपको हाइट भी बताऊंगा क्योंकि अगर आप घर में इस तरीके का सोलर पैनल स्टैंड बना के लगाना चाहते हो तो आपके लिए काफी बेस्ट वीडियो है और उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जो इंस्टॉलेशन वायरिंग सीखना चाहते हैं या घर में सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं। तो आप ये देख सकते हो जो हमारा लंबा लंबा सामान था, इसकी लेंथ ज्यादा लंबी थी, उसको रस्सियों की मदद से बैक साइड से छत के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। तो हमारा सारा सामान चढ़ गया, ये थोड़ा सा बचा था, ये भी आ गया है। तो यहाँ पे हमारा जो सोलर पैनल का जो स्टैंड है उसका सारा सामान हम यहाँ पे लाके रख दिए और रखने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है। क्या क्या सामान है वो चीजें आपको देखने में पता चलेगा जब आप पूरी वीडियो को देखोगे और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लें। तो अब आप देख सकते हो स्टैंड का काम करेंगे बाद में, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही हमारी बैटरी। तो ये जो बैटरी है दोस्तों 100 एच की बैटरी है और लिथियम बैटरी है, 100 एच 48 वोल्ट बैटरी है और 4.8 kWh की बैटरी है ये और इसकी डिस्प्ले भी है। तो हम इसको यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं इन्वर्टर, तो ये रहा वो इन्वर्टर। तो आपको मैं इन्वर्टर भी दिखा देता हूँ। ये रहा 5 किलोवाट का इन्वर्टर। तो ये इसका यूजर मैनुअल रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको यूजर मैनुअल आप देख सकते हो, ये हाइब्रिड इन्वर्टर का यूजर मैनुअल है। तो हम इसको साइड में रखते हैं और इन्वर्टर आपने देख लिया।
और साथ में क्या क्या सामान आया वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये लेड एसिड बैटरीज की वायरिंग के लिए करने के लिए वायर्स आई हुई है, और ये सीटी हो गया, कुछ MC4 कनेक्टर हो गए, ये डोंगल हो गया, और ये कुछ चाइनीज फास्टनर हो गए। तो ये सारा जो सामान आया हुआ है वो मैंने आपको दिखा दिया। और ये आप देख सकते हो, ये ACDB बॉक्स है सिंगल फेस का, जो कि हैवल्स का है। क्वालिटी की बात करो तो क्वालिटी प्रोडक्ट लगाया गया, और ये भी पूरा हैवल्स का बना हुआ है। तो यहाँ पे डबल SPD है और डबल फ्यूज है। तो अलग अलग MPPT के लिए अलग अलग SPD के लिए यूज किया गया है, अलग अलग SPD यूज किया गया है। तो हमारा इन्वर्टर आपने देख लिया। इन्वर्टर देखने में कुछ इस तरीके का है, और इन्वर्टर जो है वो डबल MPPT है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है। और यहाँ पे ये PV स्विच का हो गया, ऑन ऑफ का स्विच हो गया। और ये इसको मैं बैक साइड से आपको दिखाता हूँ। ये है फ्रेम। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस फ्रेम को लगाएंगे, किस तरीके से हम इसको फिट करेंगे वो देखना बड़े ध्यान से। तो ये कुछ इस तरीके से लग कर आया है। 2 स्क्रू को हम निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद ये कुछ इस तरीके का, और ये पूरा हीट सिंक का है। फैन लेस टेक्नोलॉजी है, फैन उसके अंदर नहीं है, साइलेंट मोड में वर्क करता है वो। तो अब हम मेजरमेंट कर रहे हैं कि हमारा जो सोलर इन्वर्टर है वो किस जगह पे आएगा, बाकी के जो एसेसरीज हैं वो हम कहाँ पे लगाएंगे, दीवार से कितनी हाइट छोड़ के लगाना चाहिए। तो ये सारी चीजें मेजरमेंट कर रहे हैं यहाँ पे अरविंद। तो आप ये देख सकते हो। तो अब जो है मेजरमेंट हो गया। अब यहाँ पे जो है स्टैंड को रख के मार्किंग करते हुए, तो यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का हम मार्किंग कर लेते हैं। तो इसमें जो दोस्तों लगेंगे 4 फास्टनर भी लगा सकते हो जो इसके अंदर निकले, मगर वो सक्सेसफुल नहीं होते। अलग से हमको इसमें लगाना पड़ेगा, या 8 mm के फास्टनर, नहीं तो हमको 2 इंची का गिट्टी सेल्फ स्क्रू लगाएंगे। तो हम यहाँ पे 2 इंची की गिट्टी लगाएंगे और सेल्फ स्क्रू का यूज करेंगे, वो भी 2 इंची के सेल्फ स्क्रू। काफी हैवी होते हैं वो, और काफी बेस्ट होता है। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे सेल्फ स्क्रू का यूज किया जा रहा है। और हमारा जो स्टैंड है वो प्रॉपर तरीके से सीधा लगा है। अगर आपका स्टैंड टेढ़ा होगा तो आपका जो इन्वर्टर है वो तिरछा लगेगा। तो इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है कि आपका जो स्टैंड है वो एकदम सीधा लगना चाहिए। तो स्टैंड लग गया है, इन्वर्टर को उठाकर हम अब लगा देते हैं। तो इन्वर्टर में वेट ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर वाला नहीं है, कैपेसिटर वाला इन्वर्टर है। तो हम इसको लगा लेते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो 2 जने हाथ लगाकर सपोर्ट दिए कि गिरे ना कहीं। और अच्छी तरीके से हमारा स्टैंड में फंस गया है। और फंसने के बाद ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है। इसके जो 2 स्क्रू स्टार्टिंग में हमने जो निकाले थे, ये इनको भी हम साइड से लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो हमने 2 स्क्रू को भी लगा दिया, और हमारा जो इन्वर्टर है पूरा वो लग चुका है। स्क्रू लगाना जरूरी है, नहीं तो इन्वर्टर को नीचे से ऊपर उठाएंगे तो गिर सकता था। स्क्रू से जो है वो सेफ्टी उसको मिल गया है। तो यहाँ पे जो है हमारा 5 किलोवाट का जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो लग गया है। और इन्वर्टर लगने के बाद ये देख सकते हो ACDB, DCDB, और ये कुछ बॉक्स है, इसके अंदर चेंज ओवर है, 3 ब्रेकर हैं। तो हम इसमें से इसको भी यूज करेंगे, क्योंकि ब्रेकर्स हमको लगाने हैं तो अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा, हम उसको भी यूज यहीं पे करेंगे। तो किस तरीके से हम बॉक्सेस को लगाएंगे आप देखिए। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं केबल ट्रे। तो केबल ट्रे के कॉर्नर में हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी, क्योंकि हमारी जो सोलर पैनल की वायर, AC वायर, DC वायर सब वहीं से आएंगी। तो हमने केबल ट्रे के लिए मार्किंग कर रहे हैं, और इसमें 2 इंची की गिट्टी लगा रहे हैं, और सेल्फ स्क्रू से इसको लगा देंगे। तो यहाँ पे सेल्फ स्क्रू की मदद से इसको केबल ट्रे को लगा रहे हैं। और केबल ट्रे का जो दोस्तों साइज है वो 60x60 है। आप 60x40 का भी यूज कर सकते हो, वो भी बेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हम लगा रहे हैं ACDB बॉक्स। तो साइड में हम लगाएंगे ACDB बॉक्स, और उसके बाद में हम लगाएंगे DCDB बॉक्स। ये जो है सिंगल फेस का ACDB बॉक्स है, और जो DCDB बॉक्स है 1 इन 1 आउट का, यानी कि डबल SPD है तो 2 इन 2 आउट का होगा ये। तो हमारा DCDB बॉक्स लग गया, ACDB बॉक्स लग गया, केबल ट्रे लग गया। अभी कुछ चीजें लगना बाकी हैं, तो उसको भी हम अभी लगाएंगे। तो किस तरीके से लगाएंगे वो भी आप देखना। तो पहले आप चीजों को समझ लीजिए। ये देखिए हमारी केबल ट्रे लग गया, और यहाँ पे एक कॉर्नर पे छोड़ दिया, इसको होल्ड करेंगे। और ये हमारा DCDB और ये ACDB सिंगल फेस,
और आप ये देख सकते हो इन्वर्टर। तो ये रहा कुछ बॉक्स। तो इसके अंदर जो वायर्स हैं, ये छोटी वायर है, हम इनको निकाल के साइड में करेंगे क्योंकि इनका कोई यूज नहीं है हमारे। हम जो करेंगे अपने हिसाब से इसमें करेंगे वायरिंग, क्योंकि इसका हमने चेंज ओवर यूज करना है और ब्रेकर्स यूज करने हैं। तो इतना सारा जो तामझाम है उसको साइड में करते हैं और इसको हम लगाएंगे यहाँ पे। तो हमारा ये जो है कुछ ब्रेकर्स वाला बॉक्स है, तो हम इस बॉक्स को यहाँ पे लगा देंगे साइड में, कि जो इन्वर्टर का इनपुट आउटपुट ऑफ करने के काम में ये आएगा। तो हम क्रॉस क्रॉस में 2 स्क्रू लगा देते हैं, ये कहीं नहीं जाएगा 2 इंची के सेल्फ स्क्रू से। तो हमने कुछ इस तरीके से इस बॉक्स को भी लगा दिया है। तो बॉक्स लगने के बाद हमारा जो सिस्टम है कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो एसी इनपुट, लोड, स्मार्ट लोड, ये सारी चीजें हैं, और चेंज ओवर, बाईपास, ये सारी चीजें उस बॉक्स में। एसीडीबी हो गया, ये देख सकते हो, ये डीसीडीबी बॉक्स हो गया, और ये हमारी कुछ केबल ट्रे लगानी पड़ेगी हमको थोड़ा सा बढ़ा के, तो हम इसको भी अभी लगा लेते हैं। तो जो केबल ट्रे है उसको ही बढ़ा लिया है, और ये हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको लगा लिया गया है। और लगाने के बाद हमारे कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। तो इस इन्वर्टर के अंदर डबल एमपीपीटी है, तो उसी के हिसाब से डीसीडीवी बॉक्स लगाया गया इन्वर्टर की रेटिंग के हिसाब से। कुछ लोग कॉस्ट कटिंग करते हैं तो क्या लोकल प्रोडक्ट लगाते हैं, तो उस चीज का यहाँ पे काफी ध्यान दिया गया है। सारा कुछ ओरिजिनल लगाया गया है, अच्छा प्रोडक्ट लगाया गया है। तो आप देख सकते हो बॉक्स से हमने बैटरी को निकाल लिया है, और ये रहा बैटरी को रोकने वाला स्टैंड। तो इस स्टैंड के ऊपर ही बैटरी लगेगा। तो हमारा इन्वर्टर लग गया, और अब बैटरी लगना बाकी है। ये जो है 48 वोल्ट की है और 100 AH की है, 4.8 की है, kWh की है। तो हम इस बैटरी को अभी रख लेंगे बॉक्स के ऊपर कुछ इस तरीके से। रखने का एक रीजन है क्योंकि इसके पीछे का जो मेजरमेंट है वो होगा, और उसी के हिसाब से हमारा जो सोलर पैनल का जो बैटरी का जो स्टैंड है वो लगेगा। तो बैटरी का स्टैंड लगने की जगह ये है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 प्लस के 2 माइनस के नीचे कुछ और भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, कैट 6 लगाने का, कुछ बैटरी ऐड करने का, और यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है बैटरी को ऑन ऑफ करने के लिए। और ये यहाँ पे दिया गया है एमसीबी, ये काफी अच्छा है, पहले एमसीबी नहीं आती थी, ये काफी बढ़िया एमसीबी आने लगी है 100 AH की साथ में लग के। और ये कुछ इस तरीके का स्टैंड लगेगा। तो हम यहाँ पे स्टैंड को लगाने के बाद ये ऐसे निकलेगा और ऐसे ये लगेगा। तो यहाँ पे 6 फास्टनर लगेंगे। तो हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं और इसका भी मेजरमेंट ले लेते हैं कि हमारी जो बैटरी है उसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है और कहाँ पे इसको लगाना है। तो इस चीज को अरविंद ने नाप लिया है, और हम यहाँ पे कुछ ऐसे लगाते हैं इन्वर्टर के जस्ट नीचे। और फिनिशिंग का खास तौर पे ध्यान देना है कि देखने में भी सुंदर लगे। तो यहाँ पे मेजरमेंट और किया जा रहा है, क्योंकि फ्यूचर में अगर हमको एक बैटरी और ऐड करनी है तो हम ऐड कर सकते हैं साइड में भी। तो ये आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है और वाटर लेवल भी लगा के देखा है कि हमारा जो बैटरी है एकदम सीधा लगना चाहिए। मार्किंग करने के बाद देखिए यहाँ पे हम फास्टनर को लगा रहे हैं। ये हमारे 6 के 6 फास्टनर लग गए हैं। इनको हम खोल लेते हैं मशीन से, और ये स्टैंड हम फिट कर लेते हैं। तो हमारा जो बैटरी का स्टैंड है वो लग चुका है, और लगने के बाद आप देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है, और प्रॉपर तरीके से हमने फास्टनर लगाए हैं। ये वो फास्टनर हैं जो मार्केट से हम मंगा के लगाए हैं, और ये M10 फास्टनर है, ना कि 8 mm का। और अच्छी तरीके से यहाँ पे हमने इसको लगा लिया है। लगाने के बाद हम इसके ऊपर बैटरी को लगाएंगे। तो बैटरी थोड़ी सी भारी है, तो 2 जने मिलके हम इसको उठा रहे हैं और इसको कुछ इस तरीके से फंसा देते हैं। ये देखिए हमारी जो बैटरी है वो फंस चुकी है, और अब हम देख रहे हैं साइड से कहीं प्रॉपर तरीके से लॉक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये हमारी जो बैटरी है वो लग गई, और बैटरी लगने के बाद जो हमारा सिस्टम दिख रहा है कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, प्रॉपर वायरिंग किस तरीके से किया वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो हमारा इन्वर्टर बैटरी लग गया। बारी आती है पैनल को छत के ऊपर चढ़ाने की। तो ये देख सकते हो हम लोगों ने लोकल से टीम को हायर किया है, और ये सब लोग सारा सामान जो भी है जो यहाँ पे वर्क होगा उसमें ये लोग हेल्प करेंगे।
तो ये हमारे जो सोलर पैनल है हम इनको यहाँ पे रख देंगे साइड में। और सोलर पैनल हमने सीढ़ियों की मदद से चढ़ाया है और 10 के 10 सोलर पैनल हमने यहाँ पे रख दिए। और सोलर पैनल जो है वो किस ब्रांड के आगे आपको पता चलेगा। अब बारी आती है स्टैंड फिट करने की। तो यहाँ पे पहले टैंक था, तो यहाँ पे जगह बनाई जा रही है ये लैग लगाने की। तो ये देखिए जगह बना लिया गया है। जगह बनाने के बाद ये लैग को फिट कर लिया गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जो इसका जो फ्रंट लैग है उसकी जो हाइट है वो है हाइट 6 फीट। तो हमने फ्रंट लैग की जो हाइट दिया है वो दिया है 6 फीट। तो जो हमारा फ्रंट लैग है वो हमारा 6 फीट है और जो पाइप है वो 4x4 का पाइप है। ये लगाने का रीजन ये है कि इसके नीचे बैठ सकते हैं, झूला वूला डाल सकते हैं। प्रॉपर तरीके से जो सोलर पैनल की जगह है उसको यूज करने का प्लान है। तो ये अब यहाँ पे किया जा रहा है मार्किंग। और ये जितना भी काम है कस्टमर ने पर्सनली हार्डवेयर फैब्रिकेटर की मदद से कराया है। तो ये देख सकते हो हम M10 फास्टनर इसमें लगा रहे हैं। फास्टनर की क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का फास्टनर था। तो यहाँ पे हम अब इसको लगा देते हैं और ये इस तरीके से लगाया जाए कि फ्यूचर में अगर कभी खोलने हैं तो इसको खोल लिया जा सकता है। तो ये 4 फास्टनर लगा दिए जाएंगे और इसको मशीन से टाइट कर देंगे। और देख भी रहे हैं कि हमारा जो पाया है वो एकदम सीधा है या नहीं है। तो उसके लिए हमको वाटर लेवल यूज करना पड़ता है। तो ये सारी जो टीम है ये उन्हीं लोगों की टीम है जो यहाँ पे फैब्रिकेटर का जो काम कर रहे हैं, वेल्डिंग का जो काम कर रहे हैं। तो आप देखिए 2 लैग हमारे लग चुके हैं और अब 1 लैग और लगेगा। टोटल छोटे जो लैग हैं वो लगेंगे 3। ये सेंटर में यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो ये सारी चीजों को मेजरमेंट किया जा रहा है। तो हमारे 3 लैग छोटे हो गए और उसके ऊपर हम रख रहे हैं राफ्टर को और 3 लैग बड़े हो गए। तो मैं आपको बड़े लैग की हाइट बताता हूँ। 7.5 फीट पीछे वाले जो लैग है उनकी हाइट है और फ्रंट वाले की है 6 फीट और बैक वाले की है 7.5 फीट। और ये जो राफ्टर जो लगाएंगे हम इसमें, तो राफ्टर की जो हाइट होगी वो होगी 14 फीट। और ये अभी लग रहा है ये भी राफ्टर ही है। और इसके बाद जो हमारा पर्लिन होगा उसकी जो हाइट होगी, लंबाई होगी, वो होगी हमारा 21 फीट। तो अभी जो हम लगा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सीधा सीधा जो हमने डाला है वो राफ्टर है, वो 14 फीट है। और इसके बाद जो हमने पूरा जो पाइप लगाया है क्रॉस वाला वो 20 फीट का एक पाइप है। इसके बाद जो हम यू चैनल वाला जो पर्लिन लगाएंगे वो 21 फीट हाइट होगा। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्टैंड बन रहा है। तो आप ये देख सकते हो। तो ये वाला जो है ये इसकी हाइट है 14 फीट। तो हम इसको लगा रहे हैं 14 फीट ये वाला। तो ये 14 फीट का है दोस्तों। इसके जो जस्ट पीछे लगा है वो 20 फीट का है और लैग का मैंने आपको बता दिया। तो क्योंकि 20 फीट इसमें कोई जोड़ नहीं है, पूरी की पूरी लेंथ 20 फीट की आती है। तो पूरा 20 फीट लगाया गया है और यहाँ का ऊपर से व्यू देखने में कुछ इस तरीके का है। अगर आप लोग मऊ में हो, अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट जरूर करना। तो आप ये देखिए हमारा जो ये बीच का जो राफ्टर लग रहा है इसका मैंने ऑलरेडी पहले भी लंबाई बता दिया है 14 फीट। मैं आपको इसकी लंबाई इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको इस तरीके का बनवाना है तो आप बड़े ही आराम से फैब्रिकेटर की मदद से इस तरीके का स्टैंड बनवा सकते हो। तो हमारा जो स्टैंड है कुछ हद तक बन के तैयार हो गया और उसको प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग किया जा रहा है। और ये जो है दोस्तों यू चैनल, जीआई का यू चैनल हम यहाँ पे लगाएंगे और इसकी जो लंबाई है वो है 21 फीट, क्योंकि 21 फीट की हाइट है, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा निकलता है, पूरा 21 फीट है ये। तो इसको बीच में गैप देके लगाया जा रहा है। तो ये जो गैप होता है दोस्तों पैनल के हिसाब से दिया जाता है। इसका जो गैप है वो पैनल के हिसाब से लगाया जाता है क्योंकि पैनल छोटा और बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो पैनल लगेगा वो लगेगा 575 वाट या 580 वाट का। तो यहाँ पे उसी तरीके से मेजरमेंट किया जा रहा है। तो देख सकते हो आगे की तरफ हमने पर्लिन को लगा लिया है। यहाँ पे टोटल 4 पर्लिन लगेगी और उसके ऊपर ही हमारा सोलर पैनल
फिट होगा। तो किस तरीके से फिट होगा वो भी ध्यान से आप देखना। तो आप ये देख सकते हो कुछ कुछ बाहर को निकाल दिया जा रहा है जो हमारा पर्लिन है, और ये हमारे 4 के 4 पर्लिन को वेल्डिंग किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। अच्छी तरीके से वेल्डिंग करेंगे कि जो हवा का प्रेशर है उससे ये उड़े ना, आंधी तूफान में कहीं ना जाए। तो अच्छी तरीके से वेल्डिंग करना है, और बीच में भी कुछ स्क्वायर पाइप को डाला गया है इसकी मजबूती के लिए। हमारा जो स्टैंड है वो प्रॉपर तरीके से तैयार होने वाला है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे। तो हमारा जो स्टैंड है वो लग चुका है, और हमारा इन्वर्टर भी लग गया, बैटरी भी लग गया, और हमारा जो सोलर पैनल का स्टैंड है वो लग गया। तो हम आ गए हैं अगले दिन। तो अगले दिन आप ये देख सकते हो अब बारी आती है इसके ऊपर पैनल को चढ़ाने की। तो हमारा जो स्टैंड है बनने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है, आप ये देख सकते हो। अगर आपको कहीं इस तरीके का बनवाना है तो जो मैंने आपको साइज दिया है उस साइज के हिसाब से आप इसको बनवा सकते हो। तो ये रहा हमारा जेड क्लैंप, सॉरी मिडिल था, ये हमारा जेड था। तो ये सारा सामान जो है हमारा यू चैनल में लगेगा। तो किस तरीके से वो लगेगा आपको मैं दिखाता हूं। तो ये देख सकते हो इन सब की मदद से हमारा जो सोलर पैनल है वो फिक्स होगा। तो ये हमारा यू चैनल है, उसमें हमारा स्प्रिंग बोल्ट फंसेगा कुछ इस तरीके से। फंसने के बाद ये हमारा जेड क्लैंप है, इसको हम लगाएंगे ऐसे। तो सभी में हम स्टार्टिंग में जेड लगता है, और उसके बाद ये जो हमारा सोलर पैनल है जो कि अडानी का सोलर पैनल है, 575 वाट या 580 वाट का है। तो हम इसको यहाँ पे चढ़ा लेंगे इसके ऊपर। तो कुछ इस तरीके से हम सोलर पैनल को स्टैंड के ऊपर चढ़ाएंगे। तो वो चीज को बड़े ही ध्यान से आप देखिए। तो यहाँ पे काफी सारे लोग थे, घर के भी थे। तो नई चीज कहीं पे भी लगता है तो सब लोग आके देखते हैं, तो हेल्प भी करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही यहाँ पे उन लोगों ने भी हेल्प किया, तो अच्छा है। तो आप ये देख सकते हो अब हम यहाँ पे हमारा एक पैनल लग गया है। तो हम क्या करेंगे, इस पैनल को नीचे से नहीं हम लगाएंगे, ऊपर से, कि पैनल को हम चढ़ा दें ऊपर की तरफ। तो पहले ऊपर की लाइन को हम पूरा लगा लेंगे, और उसके बाद में हम इसको लगाएंगे नीचे से। तो आप ये देखिए किस तरीके से हम सोलर पैनल को लगा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे 5 के 5 सोलर पैनल लग गए हैं जो पीछे की तरफ हमारे लगने थे। तो 5 पैनल लगने के बाद हमारा जो पैनल है कुछ इस तरीके का दिख रहा है, आप ये देख सकते हो। और पैनल जो है वो बाईफेशियल सोलर पैनल है। तो हमारे 5 पैनल लगने के बाद दूर से ऐसा दिख रहा है, और अब हम 5 पैनल और लगा लेते हैं। तो दोस्तों हमारे 9 पैनल लग गए, और ये हमारा 10वां पैनल पूरा हमने इसको लगा लिया। और 10 पैनल लगाने के बाद जो हमारा सोलर पैनल का जो स्टैंड है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, इसमें हमारे पैनल भी लग गए हैं। और पैनल लगने के बाद ये हमारा जो साइड व्यू है पैनल का, देखने में कुछ इतना सुंदर लग रहा है। तो कुछ साइड से जो है यू चैनल निकला हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, उसको अब कट कर लेंगे। तो पैनल के बीच में गैप भी है, 1.5 इंच का गैप है। ये इसलिए है कि हवा का जो प्रेशर है वो निकल जाए आराम से। और ऊपर से पैनल देखने में कुछ हमारा इस तरीके का दिख रहा है। और पैनल का जो स्लोप है आपको मैंने पहले ही बताया, आगे का लेग 6 फीट था और पीछे का 7.5 फीट। तो ये देखिए हमारे हाथ में 6 वायर है इनपुट और आउटपुट के लिए और स्मार्ट लोड के लिए। तो उन सभी को इस होल की मदद से उसके अंदर डाला जा रहा है। तो ये आप देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम हम लोग कर रहे हैं।
तो ये काम जो था ये टेक्नीशियन का था, जो इनपुट आउटपुट लेके आए थे, और ये यहाँ के लोकल टेक्नीशियन है। तो यहाँ पे प्रॉपर पाइप की मदद से इसको डाला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पाइपिंग किया जा रहा है। तो हमारी जो यहाँ पे वायर है वो इनपुट हो गई, आउटपुट की हो गई और स्मार्ट लोड की हो गई। उन सभी वायरों को इसके अंदर डाला जा रहा है। तो डालने के बाद ये यहाँ पे कुछ पाइप को लगा लेंगे हम, और बैंड भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी वायर आ गई है अंदर की तरफ। तो हमने इसमें कुछ तरीके की मार्किंग की हुई है, येलो कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर की टेप। तो वो काम हमारा हो गया। उसके बाद जो हमारा सोलर पैनल स्टैंड लग चुका है, वायरिंग पहुंच गई है, अब आती है अर्थिंग की बारी। तो यहाँ पे देखिए बैक साइड की तरफ हम लोग 3 अर्थिंग करवा रहे हैं, लाइटिंग अरेस्टर के लिए, एसी के लिए और डीसी के लिए, जो कि 2 मीटर की अर्थिंग हम यहाँ पे डालेंगे। तो अर्थिंग के लिए हमने खड्डे करा लिए हैं बोकी से, इसको हम लोग बोकी बोलते हैं। ये एक तरीके का टूल्स होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रॉड है, तो हम तीनों में रॉड डाल देते हैं। और ये जो है यहाँ पे हम इसको या तो कट्टे का बैक पूरा पलट भी सकते हैं, नहीं तो हम इसको पानी में घोल के साथ भी डाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से यूज करना बेस्ट है। तो हम यहाँ पे घोल के इसको डालेंगे। घोलने से क्या होता है, प्रॉपर तरीके से बैठ जाता है हमारा जो केमिकल है। हम उसी तरीके से यूज करेंगे और इसको डाल देंगे इसके अंदर, रॉड के अंदर। तो देख सकते हो कितना हमारा कुछ जो है केमिकल बच जाएगा। जब ये थोड़ा बैठ जाएगा तो कुछ समय बाद उसको भी डाल दिया जाएगा। तो हमारा जो अर्थिंग का जो है वो तीनों अर्थिंग का काम कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने केमिकल डाल दिया है और अर्थिंग हमारी हो गई है। अर्थिंग होने के बाद ये जो है हमारी वायर है, तो हम अर्थिंग के लिए वायर डाल रहे हैं, जिसमें डीसी और एसी के लिए भी वायर को डाल दिया गया है। तो कुछ काम और है, जैसे कि अरविंद यहाँ पे देख सकते हो जो एक्स्ट्रा जो चैनल था, पर्लिन था, उसको कट कर रहे हैं शाम के समय। तो जितना भी एक्स्ट्रा है उन सभी को कट कर दिया जाएगा। और शाम को देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो कट करने के बाद दोस्तों हम अगले दिन मॉर्निंग में यहाँ पे आके काम करेंगे। तो अगले दिन हम मॉर्निंग में आ गए, तो हमारा सिस्टम लगा हुआ है। और कट होने के बाद जो हमारा प्रॉपर जो सोलर पैनल है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है स्टैंड के साथ। तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है और काफ़ी हैवी हो रखा है दोस्तों। इसमें झूला भी डाल सकते हैं, कहीं नहीं जाएगा। और ये स्टैंड मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। बात करो इसकी कॉस्ट की, तो मैंने दोस्तों एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो में इसका प्राइस बताया था। तो काफ़ी सारे लोगों को लगा था कि पूरे सिस्टम का प्राइस है, बट वैसा नहीं है। तो ये हमारा प्रॉपर अर्थिंग की वायर को भी नीचे डाल दिया गया है यहाँ पे। ये हमारी अर्थिंग की वायर भी नीचे आ चुकी हैं। 3 वायरें अर्थिंग के नीचे आ गई हैं। अभी 2 डाल दिए गए, एक बाद में डालेंगे लाइटिंग अरेस्टर के लिए। तो उसके लिए रूट अभी चॉइस कर लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो सोलर पैनल है, तो अब हम दोस्तों करेंगे इसकी वायरिंग। वायरिंग करने के लिए हमको वायर चाहिए, MC4 कनेक्टर चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, MC4 कनेक्टर जो है माइनस की वायर पे हम लगाएंगे मेल कनेक्टर, और प्लस की वायर पे लगाएंगे हम फीमेल कनेक्टर, क्योंकि हमको यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो हम इसको बना लेते हैं। जैसे कि हमारी ये प्लस की वायर है और इसमें हम फीमेल कनेक्टर को इसमें कनेक्ट कर रहे हैं। जब हम ये देख सकते हो यहाँ पे, तो हमारा जो कनेक्टर है कुछ इस तरीके से बन गया है और 2 बंडल हैं। अब हम क्या करेंगे, 5-5 पैनल की करेंगे सीरीज। तो ये 5 पैनल जो आगे की तरफ लगे हुए हैं इनको करेंगे सीरीज। और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है 575 वाट का पैनल, जो कि है अडानी का पैनल है, और हम यहाँ पे सीरीज कर रहे हैं। तो सीरीज करने के बाद एक पैनल का जो बीओसी है 49 पॉइंट कुछ है। तो जब हम सीरीज करेंगे, सीरीज जब भी करते हैं किसी भी पैनल का या बैटरी का, तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज प्लस होता है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों वोल्टेज प्लस होगा। तो यहाँ पे 240 से लेकर 250 तक बीओसी आएगा। तो वो चेक करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना वोल्टेज आएगा। तो अभी जो है हम पैनल को कर रहे हैं सीरीज, हमने 4 को कर लिया। ये 5वां पैनल जो है हमारा वो सीरीज हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमने 5 पैनल को सीरीज कर लिया है, और अभी 5 पैनल और बचे हुए हैं, उनको भी हम कर लेंगे सीरीज। तो वो किस तरीके से करेंगे वो आगे आप देखोगे। और यहाँ पे देख सकते हो अरविंद है,
क्योंकि ऊपर की तरफ जो पैनल लगे हुए हैं उनको ये सीरीज करते हुए, तो हमने 2 पैनल को कर लिया, ये हमारा तीसरा और चौथा पैनल आपस में जुड़ रहा है। तो कनेक्शन 2 ही तरीके के होते हैं, सीरीज और पैरेलल और मिक्स। तो यहाँ पे जो यूज होगा वो सीरीज यूज होगा, और यहाँ टोटल 2 स्ट्रिंग बन के जाएगा, 2 सर्किट बन के जाएंगे हमारे डीसी-डीवी बॉक्स में। तो सीरीज बन चुका है दोस्तों हमारा, और बनने के बाद जो हमने वायर में जो MC4 कनेक्टर बनाए थे वो एक सर्किट में लगा के हम लेके जाएंगे इन्वर्टर तक, और उसको हम नाप भी लेंगे। और देख सकते हो यहाँ पे केबल टाई का जो है वो यूज करके इस वायर को सेट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पे अरविंद अकेले लगे हुए हैं लॉक टाई लगाने में। और यहाँ से हमारे 2 सर्किट जाएंगे और एक अर्थिंग का वायर जाएगा, यानी कि 2 प्लस का वायर, 2 माइनस का वायर और एक अर्थिंग का वायर, जो कि हमारा डीसी-डीवी बॉक्स के पास जाएगा, यानी कि इन्वर्टर के पास जाएगा। तो हमारी जो है वायरिंग हमने यहाँ पे नाप ली है, क्योंकि 2 बंडल थे, सर्किट हमने बना लिए हैं, और इसकी हम कर देंगे पाइपिंग। तो पाइपिंग प्रॉपर तरीके से कर देंगे। और यहाँ पे जो ध्यान दिया गया है वो हैवी पाइप यूज किया गया है, कि अगर कोई भी इस पाइप के ऊपर पैर रखता है या कोई भी वजन पड़ता है तो ये पाइप टूटे ना और खराब ना हो। तो हैवी पाइप का यूज किया गया है। हमारे सोलर पैनल की प्रॉपर तरीके से वायरिंग हो गई है, 2 स्ट्रिंग बना के ले गए, 5-5 की सीरीज बना के ले गए, और एक ही अर्थ की वायर हमने यहाँ पे लटका दी है। इसको भी हम स्टैंड के साथ जोड़ देंगे, और प्रॉपर तरीके से पाइपिंग किया गया है। कुछ इस तरीके से देख सकते हो आप, ये यहाँ पे हमारे सोलर पैनल की भी आ गई, इनपुट भी आ गई और अर्थिंग भी आ गई है। तो ये सारी जो वायर है ये यहाँ पे आ गई, यहाँ पे हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, और ये केबल ट्रे में हमने निकाल दिया बीच में होल करके। तो पैनल की प्रॉपर तरीके से वायरिंग कर दी है। अब बारी आती है यहाँ पे डीसी-डीवी बॉक्स में वायरिंग सोलर पैनल की। तो मैं आपको वायर दिखाता हूँ, क्योंकि हमने टेपिंग किया हुआ है, पाइप के अंदर आना होता है तो टेपिंग किया जाता है। तो एक सर्किट हमारा ये रहा, और एक सर्किट ये रहा, और ये हमारी अर्थ की वायरिंग जो कि स्टैंड की, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, डीसी-डीवी बॉक्स में करेंगे वायरिंग। तो सबसे पहले हम प्लस की वायर को छीलते हैं, उसमें प्रॉपर लग लगाते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, ये स्ट्रिंग के अंदर करंट अभी चालू है। अगर आप न्यू हो तो अपनी स्ट्रिंग का करंट कट करके वहां से उसके बाद में ही काम करना। तो यहाँ पे वैसे मैंने सेफ्टी का ध्यान रखा गया है, एक में टेप लगा के रखा हुआ है और सेफ्टी शूज पहने हुए। तो सबसे पहले प्लस की वायर जो है हम लगा देंगे फ्यूज में, और हर फ्यूज के लिए एक एसपीडी लगाया गया है। एक हमारी प्लस की वायर लग गई है फ्यूज में, कि अगर बाई चांस कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज उड़ेगा, हमारे इन्वर्टर तक जो है वो शॉर्ट नहीं जाएगा, जिससे इन्वर्टर हमारा लंबे समय तक चलेगा। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे फ्यूज को मैं निकाल लेता हूँ। तो हमने फ्यूज को निकाल लिया है दोनों, क्योंकि वायरिंग करते समय अगर मेरे को टच हो गया माइनस और प्लस में तो मेरे को शॉर्ट लग सकता है। इन चीजों का ध्यान दिया गया है यहाँ पे। तो प्लस की वायर लगा दी है, और माइनस की वायर में हम ये लगा रहे हैं, पंचिंग टूल से पंच कर रहे हैं। ये रहा हमारा माइनस का, तो हम यहाँ पे इसको लगा देंगे। तो अच्छी तरीके से हम इसको टाइट कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, प्रॉपर तरीके से वायरिंग किस तरीके से की हो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। और कमेंट करके बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। तो आप देख सकते हो हमने माइनस की वायर कनेक्टर में लगा दी और प्लस की वायर फ्यूज में लगा दी। अब हम इस सर्किट का वोल्टेज चेक करेंगे। तो हमने कॉम में लगा दिए ब्लैक वायर, और अब जो है हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं वोल्टेज। तो यहाँ पे मैं सेट करता हूँ डीसी वोल्टेज। तो डीसी पे मैंने सेट कर दिया है क्लैम्प मीटर को, और सेट करने के बाद अब मैं चेक करता हूँ इसके वोल्टेज। तो ये प्लस की वायर हमने यहाँ पे लगाई, माइनस की कॉम माइनस में लगाई, तो 240 वोल्टेज आ रहा है इस समय। तो हमारे जो पैनल है, 5 पैनल की स्ट्रिंग का जो वोल्टेज है वो 240 है, और धूप भी दोस्तों उतना नहीं है। और फिर मैं इसका चेक कर रहा हूँ कि माइनस प्लस कहीं रॉन्ग तो नहीं है। तो एकदम ठीक है, यहाँ पे माइनस का निशान आ रहा है। जिधर प्लस की कॉम की वायर अगर प्लस में लगेगी तो माइनस का निशान आएगा, कॉम की वायर माइनस में लगेगी तो कभी भी माइनस का निशान नहीं आएगा जब भी हम वोल्टेज चेक करते हैं। इस चीज को ध्यान से सुन लें अगर आप चेक करते हो इस तरीके से, कौन सी प्लस है और कौन सी माइनस है। तो अब जो है हम दूसरा सर्किट लगा रहे हैं, यानी कि जो दूसरा स्ट्रिंग है उसका प्लस की वायर हम लगा रहे हैं फ्यूज में।
तो इसको भी हम टाइट कर देते हैं और जो माइनस का वायर है उसको भी हम लगा देंगे फ्यूज में। तो कुछ इस तरीके से। तो इसको मैं छील लेता हूँ, प्रॉपर लग यूज करता हूँ और ये मैं पंच कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये हो गया कनेक्ट। तो अब जो है हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है। तो अब मैं इस सर्किट का ही वोल्टेज चेक कर लेता हूँ और कौन सी प्लस की वायर है कौन सी माइनस की वायर है उसको भी मैं चेक कर लूंगा। तो सबसे पहले मैं वोल्टेज चेक करता हूँ। तो इस सर्किट का जो वोल्टेज आया है इस स्ट्रिंग का 40.2 के आसपास आया है। तो अडानी का पैनल का वोल्टेज कुछ इस तरीके का है और ये माइनस का निशान आ रहा है अगर हमारा रॉन्ग हो रहा है। तो इसमें मैं ये चेक कर रहा हूँ कि हमारी वायर रॉन्ग तो नहीं है, कि प्लस की जगह पे प्लस लगाया और माइनस की जगह पे माइनस ही लगाया। तो ये दोनों चीजों को हमने चेक कर लिया। सोलर पैनल के जो कनेक्शन है वो डीसी-डीवी बॉक्स तक प्रॉपर तरीके से हो गए। अब बारी आती है डीसी-डीवी बॉक्स से इन्वर्टर में इन करना। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये रहा डीसी-डीवी बॉक्स और ये रहा हमारा इन्वर्टर। तो हम इस इन्वर्टर में इन कराएंगे। उससे पहले हम इस इन्वर्टर को ओपन कर लेते हैं। तो ये 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए इसका हम ढक्कन खोल लेते हैं, कुछ इस तरीके से कवर खोल लेते हैं। तो हमने ये कवर ओपन कर लिया है। तो ओपन करने के बाद अंदर वायरिंग करने का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का है। और ये जो इन्वर्टर है दोस्तों, इस तरीके के मार्केट में काफी इन्वर्टर्स हैं। तो आप ये देख सकते हो ये MC4 कनेक्टर है जो कि इस इन्वर्टर के साथ आए हैं। और हम क्या करेंगे, यही वाले कनेक्टर को यहाँ पे यूज करेंगे और ये काफी हैवी होते हैं दोस्तों। ये तो जो मार्केट में मिलते हैं वो थोड़े से हल्के होते हैं मगर ये काफी हैवी होते हैं। तो हम इनको यहीं पर यूज करेंगे क्योंकि इसी के लिए आया। तो हमारे पास कुछ वायर है तो हम ये वायर को नाप लेते हैं क्योंकि डीसी-डीवी बॉक्स से हम इन कराएंगे इस इन्वर्टर के अंदर। क्योंकि डबल एमपीपीटी है तो एक एक एमपीपीटी में यूज होगा। तो टोटल 4 वायरों को हम नाप लेते हैं और उसमें MC4 कनेक्टर को लगा देंगे। तो अभी मैं कट कर रहा हूँ और मैं पहले MC4 कनेक्टर बना लेता हूँ और लग भी लगा लेता हूँ। तो मैं अभी लीड को कट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ये आप देख सकते हो। तो हम पहले ज्वाइंट बना लेते हैं कि ये वाला एक एमपीपीटी के लिए, ये वाला एक एमपीपीटी के लिए और ये प्लस के लिए। मार्किंग भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि रेड और ब्लैक एक साथ है तो इधर उधर हो जाता है तो प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मार्किंग कर लें वो सबसे बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे पहले मैं MC4 कनेक्टर पंच कर लेता हूँ प्रॉपर तरीके से, ये आप देख सकते हो। तो हमने पंच कर लिया है और हमारे जो MC4 कनेक्टर है वो कुछ लग चुके हैं। प्लस के वायर में प्लस लगा दिए और माइनस की वायर में माइनस लगा दिए। यहाँ पे सीधा सीधा ही लगाना है क्योंकि ऑलरेडी इसमें रॉन्ग लगा हुआ होता है। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से। कनेक्ट करने के लिए रॉन्ग कनेक्टर लगा होता है मगर हमको जो कनेक्टर बनाने वो एकदम सीधा सीधा, प्लस की वायर में मेल कनेक्टर और माइनस की वायर में फीमेल कनेक्टर, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है। और अब जो है हम यहाँ पे इसको पंच कर देंगे प्रॉपर तरीके से और जो एक्स्ट्रा वायर होता है उसको हम कटर से कट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे देख सकते हो ये लीडें बना ली हैं और सबसे पहले हम डीसी-डीवी बॉक्स के अंदर इन कराएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे कनेक्टर है, इसका आउटपुट के लिए कनेक्टर लगाया गया है क्योंकि एसपीडी में भी गया है, फ्यूज में भी गया है और माइनस प्लस दोनों यहीं पे आ रहा है। तो हमने यहाँ पे ध्यान देना है, प्लस की जगह पे प्लस लगाना है और माइनस की जगह पे माइनस लगाएंगे। तो एक एसपीडी के थ्रू, फ्यूज के थ्रू डीसी-डीवी बॉक्स में है और वहां से जो निकला है आउटपुट वो जाएगा इन्वर्टर के अंदर। तो डबल एमपीपीटी है तो एक एमपीपीटी हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए माइनस का लगा हुआ है बैक साइड में, प्लस का आगे की तरफ है। तो ये हमारा माइनस का हो गया और ये हमारा हो गया प्लस का। तो प्लस का देखिए फीमेल कनेक्टर लगा हुआ है और हमारा जो प्लस है वो मेल कनेक्टर बना है। तो हम उसको यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। तो इसलिए यहाँ पे सीधा सीधा बनाया गया। तो एक एमपीपीटी हमारा जो है वो उसका वायरिंग हो गया है और बचा है अभी एक एमपीपीटी और एक एसपीडी से वायरिंग, एसपीडी और फ्यूज से जो आउटपुट निकला है उसकी वायरिंग। तो हम उसको भी अभी कर लेते हैं। तो ये वीडियो में थोड़ा सा मैंने स्लो किया है क्योंकि काफी सारे लोगों के कमेंट थे कि सर वीडियो फास्ट करते हो, समझ में ज्यादा नहीं आता है।
वायरिंग का थोड़ा सा आप बेस्ट तरीके से समझाओ, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो किया गया है कि जो लोग न्यू हैं उनको काफी बेस्ट तरीके से सीखने को मिले। और ये आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, तो हमारा जो दूसरा एमपीपीटी है उसमें हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, एक हो गया है, माइनस का हो गया है, और ये हमारा प्लस का भी हो गया है। तो डीसीडीवी बॉक्स से जो वायरिंग है वो हमने इन्वर्टर तक कर दिया है प्रॉपर तरीके से। तो एक, ये दो, दोनों को हमने प्रॉपर तरीके से वायरिंग को कर दिया है। और करने के बाद यहाँ पे केबल ट्रे में सेट कर दिया है। और उसके बाद वायरिंग आती है हमारी बैटरी की। तो हमने सोलर पैनल की वायरिंग इन्वर्टर में कर दी है। अब हम करेंगे इस बैटरी को कनेक्ट करेंगे इन्वर्टर के साथ। तो बैक साइड में जगह है दोस्तों थोड़ी सी, तो हम वायर बैक साइड से लेंगे कि हमारी वायर दिखे ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इन्वर्टर के साथ हम लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये है हमारा एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, पहले हम उसको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लगाते हैं यहाँ पे, जो हमारी वायर है वो है माइनस की। तो सबसे पहले हमने माइनस की वायर लगा ली, और इस तरफ है हमारी प्लस की वायर। तो हम इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं प्रॉपर तरीके से। तो हमारी देखिए माइनस और प्लस की वायर दोनों लग गई हैं इस इन्वर्टर के अंदर। और यहाँ पे वायरिंग का ध्यान रखना दोस्तों, अगर वायर इधर से उधर हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो वायर एक बार लगाने के बाद कंटिन्यूटी से भी चेक करें, वो सबसे बेस्ट होता है सीरीज बना के, जो कि मीटर में, किलोमीटर में होता है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देख सकते हो वायर लगाने की जगह है। तो यहाँ पे हमारे दो पॉइंट हैं, दो प्लस हैं और दो माइनस हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर बैटरी को ऐड करना है, पैरेलल करना है, तो इस तरीके से आप एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हो। तो हमारे प्लस लग गया है, और अब हम लगा लेते हैं यहाँ पे माइनस का। तो माइनस हम कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं, ये आप देख सकते हो। तो हम यहाँ पे माइनस की वायर लगा रहे हैं। और ये जो दोस्तों वायर है वो 25 mm की वायर है। कुछ जो है जगह पे वायर मिलती है, कुछ जगह पे नहीं मिलती है। तो यहाँ पे 25 स्क्वायर mm की वायर लगी हुई है। और इसमें बीच में हमने कोई भी एक बैटरी का करंट कट करने के लिए एमसीबी नहीं लगाया। ज्यादातर एमसीबी लगाते हैं, मगर इसके अंदर एमसीबी निकला हुआ है। ये पावर वॉल है और 100 AH का है ये। तो आप ये देख सकते हो हमारी बैटरी की वायरिंग हो गई है, मगर अभी कुछ चीजें बाकी हैं जो हम अभी करेंगे। जैसे कि ये जो बैटरी है, बैटरी को हम, इसका जो BMS है उसको कनेक्ट कराएंगे इन्वर्टर के साथ। तो इसके लिए हम वायर को डाल देते हैं। और यहाँ पे देखिए BMS कनेक्टिंग लिखा हुआ है कैन, तो हम इसी वाले में डाल देंगे। BMS लिखा हुआ है ना, तो हम इसी में यहाँ पे डाल देंगे, जिसमें कैन भी लिखा हुआ है। तो ये कैन हो गया। और जो हमारी बैटरी है उसके नीचे भी सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसका जो यूजर मैनुअल है वो देखकर भी आप बड़े ही आराम से कनेक्ट कर सकते हो, आप जोड़ सकते हो। तो वायर थोड़ी सी लंबी है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लुक कर देंगे। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कैन है, कैन के साथ हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये जो हमारी बैटरी है उसका जो BMS है वो हमारे इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो गया है। वो बाद में दिखेगा कि किस तरीके से पता चलता है जब ये हमारा BMS वर्क करता है। तो आप ये देखिए घर की कुछ सप्लाई को चालू किया था, तो हम इनको कट कर देते हैं। मेन वायर जो है वो ये देख सकते हो। अब हम आते हैं इस बॉक्स की वायरिंग के लिए। तो जिसमें येलो कलर की वायर पे टेप लगा हुआ है, सॉरी पीली कलर की जिस पे टेप लगी हुई है, वो है हमारी लोड की वायर, जिससे घर का लोड चलेगा। तो देख सकते हो मैं फेस, जो उसका जो रेड कलर का जो फेस है उस पे हम लगा रहे हैं एक MCB। तो ये हम एक MCB लगा रहे हैं, तो जिस पे पीली कलर की टेप लगी है, इससे हमारा चलेगा पूरा लोड। तो हमारे देखिए फेस पे लग गई एक MCB, और जो इसका न्यूट्रल है उसको हमने लगा दिया है कनेक्ट में। MCB जो है वो 32 एम्पियर की है, आप देख सकते हो। ये वही MCB है जो इसके अंदर निकली, कुछ और भी निकली थी, उनका यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे, आगे मैं रीजन बताऊंगा। और एक चेंज ओवर लगा हुआ है। तो जो लोड की वायर है जिससे हमारा घर का लोड चलेगा, उसको हमने उस बॉक्स के अंदर लगा दिया। और उसके बाद यहाँ पे अभी हमारी 4 वायरें और हैं।
तो ये जो जिसपे मैं रेड कलर की टेप लगा रहा हूँ, ये जो वायर है वो एसी इनपुट है, यानी कि जो मीटर से जो एसी करंट आएगा इनपुट, उससे वो है। क्योंकि अगर मौसम खराब है उस समय हमको चार्ज करना है या अपनी एनर्जी को एक्सपोर्ट करना है तो इसके थ्रू जाएगा। तो ये देख सकते हो हमारी इनपुट की वायर है जिसपे रेड कलर का टेप लगा है। तो अभी सप्लाई कट है तो हमने प्रॉपर तरीके से और कट कर लिया। और ये जो ग्रीन टेप वाली है ये जो बनाई है हमने स्मार्ट लोड की, मगर यहाँ पे स्मार्ट लोड हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे हम सीटी का कॉन्सेप्ट। तो क्या करेंगे देख सकते हो, ये देखिए दोनों का जो फेस है हम कॉमन करेंगे, जो स्मार्ट लोड के लिए वायर डाला गया है। और जो रेड वाली है और जो रेड कलर की टेप है वो इनपुट है, और जिसपे ग्रीन लगा हुआ है वो लगा हुआ है हमारा सीटी के लिए। अब हम उसको यूज कर लेंगे। और ये देखिए 3 वायरों को हम एक जगह पे कॉमन कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो चेंज ओवर है उसको भी हम इनपुट देंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सीटी, स्मार्ट लोड हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सीटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या होता है, सीटी जब लगती है तो जो मीटर की जो रीडिंग होती है वो नहीं चलती है। हमारा जो सोलर पैनल में जो हम अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो ग्रिड में नहीं जाती है, उसकी जो एनर्जी है वो यूज होती है घर में। तो उसके लिए सीटी लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे सीटी का मैं ऑप्शन दे रहा हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे एसीडीबी बॉक्स के अंदर मैं इन कर रहा हूं क्योंकि ये एसीडीबी बॉक्स है। तो फेस हमने लगा दिया है इसमें। और ये हमारा जो न्यूट्रल है इसको भी हम लगा देंगे। तो इसमें होगा क्या कि हम अभी लगाएंगे सीटी। सीटी लगाने का रीजन ये है कि हम अपनी एनर्जी को बिना नेट मीटर लगाए भी घर में यूज कर सकते हैं ऑन ग्रिड मोड में। इसीलिए हम सीटी का यूज करेंगे, वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये ग्रीन वाली जो है सीटी के लिए हम यूज करेंगे, और ये हमारी इनपुट है। और ये है हमारी चेंज ओवर के लिए, जिसमें चेंज ओवर में भी हम इनपुट देंगे कि फ्यूचर में अगर सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो चेंज ओवर से बाईपास कर सकते हैं, डायरेक्ट ग्रिड के ऊपर ये सारा लोड चलेगा। तो हम यहाँ पे नाप लेते हैं और ये छील लेते हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे हम लग पंच कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हो। तो हमने ग्रीन कलर का जो लग है उसको लगा लिया है। तो चेंज ओवर में 2 लाइन लगाने का होता है, एक पीछे की तरफ और एक आगे तरफ। तो पीछे की तरफ हम एक लाइन लगा लेते हैं जो कि है ग्रिड की। देख सकते हो ग्रिड उसमें भी आया, एसीडीबी बॉक्स में आया, वहां से लूप होके आ गया चेंज ओवर में। तो इतनी वायरिंग हो गई है। और जो ग्रीन कलर की जिसपे टेप लगा रखी थी 2 वायरों पे, वो उसको हम सीटी के लिए यूज करेंगे। तो आप ये देख सकते हो। और अब जो है इन्वर्टर से जो उसका एसी आउटपुट है उसको हम इसके अंदर इन कराएंगे, इस इन्वर्टर के अंदर। तो उस वायर को मैं नाप रहा हूं कुछ इस तरीके से। तो यहां से एसीडीबी बॉक्स से हम क्या करेंगे, ये यहां से फेस निकाल लेंगे। और जो वायर है दोस्तों 6 स्क्वायर mm की वायर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो। तो जो हमारा जो फेस है उसको हमने लगा दिया, और जो न्यूट्रल है उसको भी हम लगा देते हैं। और अच्छी तरीके से टाइट करना है। टाइट करने के बाद इस वायर को हम लगाएंगे इसके अंदर, इन्वर्टर के अंदर। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स बने हुए हैं, कहाँ पे ग्रिड लगना है, कहाँ पे जेनसेट लगना है, और कहाँ पे लोड का लगना है। तो यहाँ पे देखिए एक ग्रिड वाला है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये फेरूल होते हैं जो कि इसमें ऑलरेडी लगे हुए थे, कुछ इन्वर्टर में लगाना पड़ता है। तो जैसे कि आपने देखा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ पे एल की जगह पे हमारा लगेगा फेस, और एन की जगह पे हमारा लगेगा न्यूट्रल। कहीं पे पी लिखा होता है, कहीं पे एल होता है। तो यहाँ पे जो है वो एल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से हम इसको टाइट कर लेंगे। तो हमारा जो है एसीडीबी से इस इन्वर्टर में हमने ग्रिड की सप्लाई दे दी है। ये तभी यूज करेगा जब इसको चाहिए होगा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस इन्वर्टर से जो है हमारा लोड जाएगा। लोड की जो होगा, इस इन्वर्टर का जो आउटपुट होगा उसको लोड बोलते हैं, वो हम देंगे इस चेंज ओवर में। ये देखिए चेंज ओवर तक मैं नाप देता हूं। तो हम इस चेंज ओवर में दे देंगे कुछ इस तरीके से। और इसमें मैं टेप लगा देता हूँ येलो कलर की, कि आपको भी समझ में आए चीजें। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमने दे दिया इस चेंज ओवर में। तो ये हमारा गया चेंज ओवर में कुछ इस तरीके से। तो अब चेंज ओवर में जाने के बाद
चेंज ओवर में जाने के बाद जो अब चेंज ओवर के अंदर आप देख सकते हो एक इनपुट ग्रिड इनपुट भी पहुंच गया है और इन्वर्टर का आउटपुट भी पहुंच गया है। तो दो लाइनें पहुंच गई, मगर जो घर का जो लोड चलेगा उसमें भी लाइन कनेक्ट नहीं किया है। तो ऊपर की तरफ दो पॉइंट हैं, उसमें जोड़ेंगे। ये देखिए, पहले यहाँ पे हम वहां से निकलेगा, तो ये हमने वायर लगा दी है, न्यूट्रल की वायर न्यूट्रल में और फेस की वायर फेस में। तो ये देख सकते हो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो न्यूट्रल की जगह पे न्यूट्रल और फेस की जगह पे फेस। तो ये चेंज ओवर में बाई चांस कभी चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने घर में चेंज ओवर की भी सप्लाई दे दी है, चेंज ओवर के थ्रू दिया है। अब बारी आती है अर्थिंग की। तो एक अर्थिंग हम डीसी-डीवी बॉक्स में यूज करेंगे, प्लस बैटरी में और स्टैंड में, इन तीनों को एक जगह पे लाके कॉमन करेंगे हम। तो ये देखिए दोनों यहाँ पे हैं, दोनों एसपीडी को हम अर्थ दे रहे हैं। इसका कनेक्टर दिया गया है इसमें, तो हमने यहाँ पे इसको लगा दिया है और लगाने के बाद हम अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। और अब रह गया एसीडीबी का, उसको हम करेंगे बाद में। तो हमारा अभी डीसी का एक डीसी-डीवी बॉक्स का हो गया है, एक लाइटिंग उसका सॉरी स्टैंड का हो गया और ये बैटरी का हो गया। तो इन दोनों को मैंने डीसी अर्थिंग बनाया, तो इसको भी हम लगा देंगे यहाँ पे। इसका पॉइंट कहीं से भी हमको बॉडी टच देना है तो हम कहीं से भी स्क्रू खोल के वहां पे टाइट कर सकते हैं। तो वैसे हम नीचे का खोल लेते हैं क्योंकि ये दिखेगा नहीं। तो हमने इसको टाइट कर दिया है यहाँ पे। तो हमने बैटरी को भी अर्थ दे दिया है और डीसी-डीवी बॉक्स को भी दे दिया, एक जगह पे पैरेलल कर दिया। अब बारी आती है एसी-डीवी बॉक्स में अर्थिंग की। तो यहाँ पे एसपीडी में हम अर्थ देंगे और इन्वर्टर में भी हम अर्थ देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हम एसपीडी में अर्थ दे रहे हैं और एक जो है इन्वर्टर में भी हम देंगे अर्थ। तो हम इसमें हीट स्लिप का यूज करके प्रॉपर लग लगा के हम उसमें देंगे। तो कुछ इस तरीके से ये वायर हो रही है। तो यहाँ पे प्लेट सी दी गई है, आप किसी पॉइंट में भी आप लगा सकते हो क्योंकि किसी बॉडी के साथ भी जाएगा और जहां जहां पे इस इन्वर्टर को अर्थ चाहिए होगा वहां पे चला जाएगा अगर आप लोग वहां पे लगा दोगे। तो कुछ इस तरीके से हमने अर्थिंग का पॉइंट भी इसमें लगा दिया है। और यहाँ पे जेनसेट का पॉइंट नहीं लगाया है जनरेटर से चार्जिंग का, क्योंकि वो वाला ऑप्शन नहीं है, हर जगह यूज नहीं होता है। और देखिए एक जगह पे जाके मैंने पैरेलल कर दिया है और पैरेलल करने के बाद टेप मार दिया। अब बारी आती है सीटी लगाने की। जैसा कि मैं अभी तक आपको बोल रहा था, सीटी यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा सीटी, ये 100 एम्पीयर की सीटी है और इसका जो एरो है एरो के हिसाब से लगता है। तो जो ग्रिड से जो हमारा इनपुट आएगा उसमें ही लगेगा। तो हम सीटी को क्या करेंगे, जो हमारा ग्रिड से इनपुट आ रहा है ये वाला, तो ये ग्रिड से आ रहा है यानी कि मीटर से हमारी इनपुट सप्लाई आ रही है, तो इसके फेस में ही लगेगा। और जहां पे हमारी सीटी लग जाती है दोस्तों, तो वहां से क्या होता है, वो कट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा जो ये देखिए 100 एम्पियर की है, तो हमारा क्या होगा, ग्रिड को हमारी जो सप्लाई होगी जब हम अपनी एनर्जी को एक्सपोर्ट करेंगे तो वो ग्रिड में नहीं जाएगा, यानी कि जो हमारे पोल हैं उनमें करंट नहीं जाएगा, यहीं पे लॉक हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा है, जो हमने ग्रीन कलर की वायर डालेगी उसके थ्रू हमारा जो भी हम लोड यूज करेंगे उससे डायरेक्ट लोड चला सकते हैं। दिन के समय पे हैवी लोड वो बैटरी मोड पे नहीं होगा, वो दिन के समय पे होगा। देखिए ये यहाँ से कट हो गया, कट होने के बाद ऊपर से लूप होके फिर से चला जाएगा, ये ग्रीन वायर फिर से चला जाएगा। तो ये होता है सीटी का काम। सीटी का क्या, सीटी वहीं से कट कर देगा, सेंस करेगा, कट करेगा और जो गवर्नमेंट को एनर्जी शेयर नहीं करेगा, इसलिए सीटी को लगाया जाता है। अगर कहीं पे गवर्नमेंट को देना है, जैसे कि यहाँ पे एरो दिया गया है, तो एरो का जो तीर है वो ग्रिड से आते हुए दिखना चाहिए। ये जो यूजर मैनुअल है प्रॉपर तरीके से इसमें डायग्राम दिया गया है, आप इसको भी पढ़ सकते हो अगर आप इस तरीके का सिस्टम लगा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 नंबर पे देने का है ऊपर पॉइंट, तो हम क्या करेंगे वहीं पे लगा देंगे। तो सीटी जो है प्रॉपर तरीके से हमारी यहाँ पे लग चुकी है। और हम यहाँ पे जो जब सेटिंग करेंगे तो 0 एक्सपोर्ट टू सीटी करेंगे। तो जब लोड चलेगा सीटी के थ्रू, जो भी हमारे वायरिंग पे लोड पड़ेगा, तो डायरेक्ट ऑन ग्रिड मोड में ही वो चलेगा। तो हमने सीटी की भी वायरिंग प्रॉपर तरीके से कर दी है। ये सीटी की हमारी जो इनपुट आ रही है उसी में कनेक्ट हुआ है और ये जो ग्रीन वाली है वो सीटी का हम कनेक्शन करेंगे नीचे। तो प्रॉपर तरीके से हमने सीटी को लगा दिया है। सीटी जब हम लगा देते हैं तो आपको कोई भी गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप उतनी एनर्जी बनाओगे जितना आप यूज कर सकते हो, गवर्नमेंट को आप नहीं दोगे।
तो ये हमने यहाँ पे जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस का भी ऑप्शन लगा दिया। इसको जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस बोलते हैं। तो ऑलरेडी इस इन्वर्टर के अंदर इनबिल्ड होता है। तो अब जो है हम दोस्तों डोंगल लगाएंगे। ये जो डोंगल है किस तरीके से ये लगेगा इसमें हम उसको लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे डोंगल लगा दिया है और लगाने के बाद इसको हम टाइट कर देंगे। ये सिस्टम को ऑनलाइन भी लैपटॉप से या सिस्टम से कहीं से अपडेट किया जा सकता है और कितना जनरेट कर रहा है, क्या इसका पोजीशन है, कितना पैनल बना रहा है, सारी चीजें जो है फोन या लैपटॉप में देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे इसको लगा दिया है और लगाने के बाद तो आप देख सकते हो हमारी जो अर्थिंग का काम है वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर दिया गया है, वायर को लगा दिया गया है। और लगाने के बाद अभी जो है हमारा सिस्टम करेंगे चालू। सिस्टम तभी चालू होता है जब प्रॉपर तरीके से अर्थिंग हो जाती है। तो हमारी जो वायरिंग है दोस्तों प्रॉपर तरीके से हो गई है। प्रॉपर तरीके से वायरिंग होने के बाद अब जो है हम यहाँ पे सिस्टम की जो वायरिंग किया है उसको हम चेक करेंगे। वोल्टेज, एम्पियर, कंटिन्यूटी सारी चीजें चेक करने के बाद सिस्टम को करेंगे चालू। तो सबसे पहले हम सोलर पैनल की वोल्टेज को चेक करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो 242 वोल्टेज के आसपास आ रहा है एक स्ट्रिंग का, और दूसरे का कितना आ रहा है वो भी मैं अभी चेक कर सकता हूँ। तो दूसरे का जो आ रहा है दोस्तों वो भी 242.4 आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रिंग का आ रहा है। और मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी में चेक कर रहा हूँ। इसको सीरीज भी बोलते हैं हिंदी में, सीरीज बना के चेक करना। तो ये बीप की आवाज करता है जब हम कंटिन्यूटी को चेक करते हैं कि हमारी जो वायर है वो सही जगह पे लगी है या नहीं लगी। जैसे कि प्लस की वायर है और यहाँ पे प्लस की वायर, सॉरी जो हमारा फेस की वायर है उसका जो वायर है हम वो चेक कर रहे हैं। तो जो होगी वही वायर आवाज करेगी, जो नहीं होगी वो आवाज नहीं करेगी। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूटी भी मिलाते हैं वायरिंग करते समय। तो अब जो है हम भगवान का नाम लेंगे और सिस्टम को करेंगे चालू। तो देख सकते हो दोस्तों भगवान का नाम लिया, जय सिया राम। तो हम सिस्टम को कर रहे हैं चालू। तो सबसे पहले हम बैटरी मोड में ऑन करेंगे। तो हमारी देख सकते हो बैटरी को हमने एमसीबी से ऑन किया, उसके बाद ये स्विच को ऑन किया। तो हमारी जो दोस्तों बैटरी है वो ऑन हो गई है। बैटरी ऑन होने के बाद इसका जो डिस्प्ले है कुछ इस तरीके का दिखता है। और अब जो है हमारा इन्वर्टर होगा चालू। तो इन्वर्टर का साइड में स्विच बना हुआ है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे बैटरी के वोल्टेज। तो बैटरी के जो वोल्टेज आ रहे हैं 49.49 आ रहा है। ठीक है, बैटरी चार्ज है कुछ परसेंट तक। तो अब हम चालू करते हैं, ये यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं। ये इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने का स्विच है। तो ऑन किया, ब्लू कलर का है, काफी अच्छा दिखने में लग रहा है। तो अब जो है डिस्प्ले ये जल जाएगा। थोड़ा सा समय लेता है। ये यहाँ पे डिस्प्ले ऑन हो गया। ऑन होने के बाद देखिए इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है, ये आप देख सकते हो। तो अब जो है हम लगाएंगे फ्यूज। फ्यूज लगाने के बाद एक एक एमपीपीटी का जो है एक एक सर्किट चेक करेंगे कि हमारा सर्किट में कितना कितना जनरेशन हो रहा है प्रॉपर तरीके से। तो एक सर्किट का फ्यूज हमने लगा लिया है और उसके बाद ये वाले स्विच को हम ऑन करेंगे। तो हमारा जो पैनल है वो कितना जनरेट कर रहा है एक स्ट्रिंग में, यानी कि 5 पैनल कितना बना रहा है। तो अभी जो यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ये बढ़ेगा और यहाँ पे बैटरी चार्ज भी हो रही है और ये प्रॉपर तरीके से हमारा सिस्टम है वो काम करना शुरू कर लिया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि कितने एम्पियर से चार्जिंग हो रही है। और ये डेट देख सकते हो जिस दिन हमने ये सिस्टम को चालू किया है। और ये सिस्टम को लगे हुए समथिंग 3 महीने होने जा रहा है दोस्तों। तो सिस्टम चालू होने के बाद कुछ सेटिंग्स होती है जिनको हम सेटिंग कर रहे हैं। और सेटिंग करने के बाद ये जो हमारे बैटरी का मोड हो गया, बैटरी के कितने वोल्टेज रखने हैं, कौन सा है, ये सारी चीजें हम सेट करते हैं। और सेट हम खुद भी कर सकते हैं, मगर हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो इसका इंजीनियर है उसको हायर करके ही सारी सेटिंग्स को करते हैं, कि बाद में जो कंपनी है वो ये ना बोले कि हमसे आपने गाइडेंस नहीं लिया। तो इन चीजों का ध्यान रखते हैं। तो उनके हिसाब से सारी सेटिंग को कर दिया गया है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जो बैटरी है वो कितने वोल्टेज चार्ज डिस्चार्ज पे रखना है, क्योंकि उनकी सेफ्टी के हिसाब से वो लोग सेट कराते हैं बैटरी को। तो यहाँ पे सारी चीजें हमने सेट कर दी है। तो एक जो है हमारा फ्यूज लगाया तो उसका जनरेशन में अभी आपको दिखा रहा था, वो आपने देखा होगा। दूसरा जैसे ही लगाया तो यहाँ पे देखिए जनरेट करने लगा 1500 वाट के आसपास। ये देखिए 1860 वाट कर रहा है।
तो हमारे दोनों एमपीपीटी प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। अब मैं चेक कर रहा हूं इसका आउटपुट। तो आउटपुट यहाँ पे 230 दिखा रहा है दोस्तों, 230.8। तो ये सिस्टम जो है आउटपुट देना शुरू कर दिया है। तो अब जो है हम घर पे डाल रहे हैं लोड। ये चेंज ओवर को हम डाल देंगे, ये नीचे डाल दिया तो ये बाईपास हो गया। तो बाईपास पे तो अभी जाएगा नहीं है क्योंकि ग्रिड जाएगा, बाईपास पे भी जाएगा। तो हम डालेंगे इसको इन्वर्टर पे। तो अब हमने डाल दिया इन्वर्टर पे। तो इन्वर्टर का जो आ रहा है ये देख सकते हो कितना आ रहा है, वही 230 के आसपास आएगा। तो हमने इन्वर्टर पे डाल दिया, इन्वर्टर के आउटपुट पे। अब जो है यहाँ का जो फेस भी मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ ये। तो हमारा जो है फेस भी दिखा रहा है, न्यूट्रल भी दिखा रहा है। अब हमारा घर का लोड चलेगा। तो हम एमसीबी को उठा देते हैं, कुछ इस तरीके से हमने एमसीबी को उठा दिया है। उठाने के बाद ये जो हमारा जो लोड है वो पूरा सोलर पैनल सिस्टम पे ही चल रहा है। तो इस समय ये देखिए यहाँ पे ये इंडिकेशन जलने लगा। कुछ लाइटिंग है उनको भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जो कि यहाँ पे जलाया जा रहा है। तो ये पूरा सोलर सिस्टम पर ही चल रहा है दिन के समय पे। ये देखिए दिन में लाइटिंग को ऑन करके दिखा दिया गया है और कितने एम्पियर का लोड चल रहा है वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे देख सकते हो मैं लोड चेक कर रहा हूँ, पैनल कुछ उतना बना रहा है और यहाँ पे देखिए 1815 वाट बना रहा है पैनल। और जो हमारा एक एमपीपीटी है वो कितना बना रहा है, दूसरा कितना बना रहा है। और जो लोड चल रहा है दोस्तों ये 1834 वाट के आसपास लोड चल रहा है। और जो बैटरी है, बैटरी अभी डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है। 7 पॉइंट कुछ के आसपास हमने डाल दिया, 7.86 के आसपास एसी एम्पियर लोड डाल दिया है। 4 किलोवाट के आसपास हमने लोड डाल दिया है, देख सकते हो 3935 वाट का हमने लोड डाल दिया है। तो हमारी बैटरी है वो भी डिस्चार्ज करने लगा है क्योंकि सनलाइट अभी कम है और जितना सनलाइट से बन रहा है उतना तो चल ही रहा है। तो 16 एम्पियर तक हम लोड डाल दिया, 16-17 एम्पियर के आसपास हमने लोड इस पे डाल के देख लिया है। इसी सिस्टम पे 20 से 22 एम्पियर के आसपास लोड चला सकते हो। तो यहाँ पे गीजर को भी ऑन करके देखा है। तो यहाँ पे देख सकते हो गीजर प्रॉपर तरीके से ऑन है। तो सिस्टम प्रॉपर तरीके से रन होने लगा है। तो इसका पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद में हम इसको सिस्टम को रनिंग के लिए डाल देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ के जो सर हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं और हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से चालू हो गया है। तो दोस्तों वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो कुछ काम हमारा रह गया था जैसे कि लाइटिंग अरेस्टर का, वो भी काम हम नाइट में निपटा रहे हैं कि रात का समय हो गया है। देखिए नाइट में हम लगा रहे हैं लाइटिंग अरेस्टर और ये प्रॉपर कॉपर का है, ये आप देख सकते हो। तो हमारा लाइटिंग अरेस्टर हमारा जो है ऊपर लगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसके नियर में समथिंग 100 मीटर के आसपास एक टावर लगा हुआ है, वो भी बेस्ट है। और नाइट के समय पे ये देख सकते हो जो इतनी लाइटें हैं वो सारी बैटरी मोड पे चल रही हैं, सोलर सिस्टम पे ही ये पूरे घर का लोड चल रहा है। तो यहाँ पे एक एसी हो गया, बाकी घर का लोड, फैन, ये सारी चीजें डाला गया है और सारी लाइटिंग को डाला गया है। बैकअप का अगर प्रॉब्लम आएगा तो फ्यूचर में बैटरीज को ऐड कर दिया जाएगा। अभी जो है दोस्तों सिस्टम प्रॉपर तरीके से चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे बॉक्सेस हैं उनको हम बंद करते हैं। और अगर आप लोगों को कहीं पे सोलर सिस्टम लगवाना है तो वीडियो में दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हो ऐसे ही लेटेस्ट इन्वर्टर या लेटेस्ट सिस्टम के लिए। तो वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारे जो सर हैं वो अपना फीडबैक देंगे कि कैसे ये सोलर सिस्टम उन्होंने लगवाया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सिस्टम में देखिए यहाँ पे हम लोगों का कॉन्टेक्ट डिटेल है, आप हम लोगों से लगवा सकते हो। तो पूरा सिस्टम हमारा लग गया है और ये हमारा बाईपास स्विच हो गया कि फ्यूचर में अगर कोई भी इशू आता है तो वहां से सॉर्ट आउट हो जाएगा। सिस्टम लगने के बाद अब हम लेते हैं सर से फीडबैक। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है सोलर सिस्टम साइट लगाने के बाद हम कोशिश करते हैं जो यहाँ के ऑनर हैं, जो सर हैं, उनसे फीडबैक लेने का। तो यहाँ पे ये सर हैं जिन्होंने यहाँ पे सिस्टम लगवाया है और ये भी साथ के ही हैं। तो सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुसाफिर यादव है। और ये जगह कौन सी है सर? ये ग्राम दरियाबाद, पोस्ट मझवारा, जनपद मऊ, उत्तर प्रदेश। ये जो सिस्टम है आपने जो लगवाया है ये नई टेक्नोलॉजी का लगवाया है। तो पहले भी आप इसको सोलर पैनल लगाने का कब से प्लान कर रहे हो? प्लान तो मेरा पहले से था। हाँ।
बट लग नहीं पाया, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी आपको? तो समझने में काफी दिक्कत हुई। ओके। कौन लगवाया जाए कौन ना लगवाया जाए। और यहाँ पे क्योंकि हम तो हैं उत्तराखंड से, आपको जैसा पता है, हम वहां से आके लगा रहे हैं। लोकल में भी काफी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपने उनसे क्यों नहीं लगवाया? उन लोगों की बातें काफी हद तक समझ में नहीं आ रही थी। वो पुराने मॉडल वाली बैटरी लगा रहे थे, कोई कह रहा था कि 8 बैटरी लगवाइए, कोई कह रहा था 4 बैटरी लगवाइए। ये चीज हमारे समझ में नहीं आ रही थी। और हाइब्रिड सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था, तो हमें हाइब्रिड सिस्टम ही लगवाना था। तो उसके लिए हम नई टेक्नोलॉजी खोज रहे थे। तो अभी सिस्टम को लगे हुए समथिंग लगा तो हम रहे 4 से 5 दिन हो गए, मगर अभी जो सिस्टम हमने कल 4 बजे के आसपास चालू कर दिया था, उसके बाद जो लोड चला है, कोई प्रॉब्लम हुआ है सर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और क्या प्रॉब्लम आई है सर सिस्टम को लगवाने में? सिस्टम लगवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, और सारी चीजें हमारे घर तक उपलब्ध हुई हैं। आप भी जो है आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आपने ये भी बोला था कि हमने कुछ पेमेंट लोकल डीलर्स को दे दिया था, वो क्या था सर, एक बार थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, हमने लोकल डीलर को 1 लाख रुपए पेमेंट कर दिया था। हाँ। बट यह है कि बैटरी के मामले में जब उन्होंने कहा कि नहीं है 5 किलोवाट में कम से कम 4 बैटरी लगेगी, हाँ। तो हमने उनको ब्रेक किया, और फिर तब हमने सर्च करना शुरू किया। आपसे बात हुई, तो अब लिथियम वाली बैटरी हमारी एक ही काम कर रही है, वो भी दीवार पे टिकी हुई है। और इसकी क्या क्या खासियत के बारे में आपने रिसर्च किया सर? अब इसकी खासियत तो बहुत है, और अब हमारे यहाँ लग गया है, तो अभी कल से चल रहा है। ये मेरे ख्याल से मऊ मझवारा में पहला ऐसा सिस्टम होगा जो लिथियम सिस्टम के साथ होगा। लिथियम इधर कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। लोगों को जानकारी भी नहीं है। तो इसके बारे में लोग हमको भड़काने लगे, जानकारी नहीं है। भड़का रहे थे कि अरे नई टेक्नोलॉजी है, यहाँ नहीं मिलेगी, लखनऊ जाना पड़ेगा, और दिक्कत आ जाएगी, तो आप परेशान हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी से हमारी कारें चल रही है और हमारे स्कूटी चल रहे हैं, तो सक्सेस नहीं होता, ये सब चलता क्या? वो भी तो लिथियम ही है। तो जब वो चल सकता है, इन्वर्टर वगैरह कहीं ये हो गया तो यहाँ नहीं बनेगा। सर देखिए, हमारे जितने भी हाइब्रिड इन्वर्टर सारे तो फॉरेन से आते हैं, इंडिया में तो सब बाहर से होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर 5 साल की इसकी वारंटी दे रहे हैं तो आपको सर्विस तो मिलेगा। तो अभी आप ये देख सकते हो, यहाँ पे जो है सोलर पैनल बना रहा है, ये देखिए 2.5 किलोवाट के आसपास ये इतना बना रहा है। और जो हमारा यूज में हो रहा है वो यहाँ पे ये देखिए हमारा 2260 वाट के आसपास यूज हो रहा है। और हमारी जो बैटरी है वो 100% चार्ज होगी। अभी जो है लोड वो डायरेक्ट चल रहा है, और इस समय जो लोड, और हमारी देखिए लोड इस समय जो चल रहा है, मैं आपको एम्पियर में करके दिखाता हूँ। ये एसी 9 एम्पियर के आसपास, 9.5 एम्पियर के आसपास लोड ये चल रहा है, देख सकते हो सर आप यहाँ पे 9.5 एम्पियर के आसपास लोड चल रहा है। और यहाँ पे जो हमारा सोलर पैनल से जो एम्पियर आ रहा है, तो हमारा जो सोलर पैनल, सॉरी ये देखिए सोलर पैनल से जो हमारा एम्पियर आ रहा है वो एक स्ट्रिंग में 5 एम्पियर आ रहा है, और जो हमारी दूसरी स्ट्रिंग है उसमें ही 5 है, 10 एम्पियर आ रहा है। 10 एम्पियर को आप समझ सकते हो उससे पूरा लोड चल रहा है। तो हम देखते हैं उधर बाहरी तरफ। और ये सर सिस्टम इंस्टॉल कैसा हुआ है ये वाला? ये बहुत खूबसूरत हुआ है। कहीं कुछ जगह की प्रॉब्लम नहीं, जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, और कोई वर्डन नहीं है। ये तो दीवार पे सारी चीजें लग गई हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं बाहर की तरफ। आइए सर पैनल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो ये सोलर पैनल का जो स्टैंड है सर, क्योंकि जीआई स्टैंड भी आते हैं, आपने इस तरीके का स्टैंड लगाने का क्यों विचार किया? हमने इसलिए विचार किया कि हम लोग खुली जगह में हैं, हम लोगों के यहाँ आंधी तूफान वगैरह आते रहते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि सब जो है धराशायी हो जाए, इसलिए हमने मजबूत लगवाने का काम किया है। और इसके नीचे कुछ झूला वूला लगाने का भी आपके लड़के? हाँ, तो अभी तो ये लगा है ना, अब बच्चों के लिए इसमें झूला भी लग जाएगा। बच्चे आराम से, धूप भी रहेगी तो भी छाए में झूला करेंगे। ये जगह का भी उपयोग होगा। हो गया। तो अभी यहाँ पे जो पैनल्स है वो अच्छे तरीके से फिट हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो आप यहाँ पे जो लोकल के हैं, जो लोग सोलर सिस्टम लगाने का प्लान कर रहे हैं, तो आप क्या सुझाव देना चाहोगे उन लोगों के लिए? हम तो यही चाहेंगे कि हाइब्रिड सिस्टम लगावे, लोग लिथियम बैटरी लगवावे और इसका आनंद लें। ओके, काम आपको कैसा लगा सर? आपका काम बहुत बढ़िया लगा। तो और कुछ कहना चाहोगे? बहुत कम समय में और आपने। ये सर के बारे में थोड़ा सा ये बताइए। हमारे मित्र हैं, ओके। राम प्रेम यादव। हाँ, ये लखनी घर है। ओके। तो ये आपके साथ में ही पढ़ाते हैं? हाँ, हमारे साथ अध्यापक। तो जैसा मैं आपको बता दूं, ये स्कूल में टीचर हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को कहीं पे सोलर सिस्टम लगवाना है तो वीडियो में दिए गए नंबर से डायरेक्टली संपर्क करते हो, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे किसी साइट पे और भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, बाय।